हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नंबर सिस्टम। आज हम लेक्चर नंबर 16 पर पहुंच चुके हैं। एंड अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करो, देन इस लेक्चर पर आना तो आपको कोई भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा, सब आपको अच्छे से समझ आएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास बेस सेम होता है एंड दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होती है तो हम पावर को ऐड करते हैं। एंड अगर हमारे पास दो टर्म होती है एंड उसका बेस सेम होता है तब हम उनकी पावर को, जब हमारे पास दो टर्म्स होती है उनका बेस जो है वो सेम होता है, दोनों टर्म डिवाइड में होती है, तो हम उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो डिवाइड में हम पावर को माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम पावर को ऐड करते हैं। ये आपको माइंड में रखना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझाया था। एंड आज हम एक्सरसाइज 1.6 डिस्कस करेंगे। होप ये हमारे फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 1.6 जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड। हमें क्या करना है, पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था विच इज सिंप्लीफाई करना था हमें टर्म को, वैसे ही हमें इसे क्या करना है, इसे फाइंड करना है। क्या इसकी जो वैल्यू है इसे हमने जो है वो सिंप्लीफाई कह सकते हैं या फाइंड कह सकते हैं। हमें ये जो पावर है ना इसे हटाकर एक सिंगल टर्म लेकर आनी है। वो कैसे, अगर यहाँ पर मैं देखूं तो ये क्या है 64, तो 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 इंटू 8 क्या होता है 64, तो मैं यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। एंड यहाँ पर क्या है, अगेन मेरे पास क्या आ गया 1 डिवाइड बाय 2, पावर तो ऐसे ही चलेगी। एंड इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ कि 8 की पावर 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या 8। तो ये फाइंड हो गया 64 1 डिवाइड बाई 2, 64 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या आया 8 आया। अगर आप ऐसे भी से देखो तो ये हमारे पास है 64 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स की 64 का रूट, एंड 64 का रूट क्या होता है 8, वही हमारे पास यहाँ पर आया 8। पर ये जो मेथड है ये करने का इसी मेथड है, इसी मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है। सिंपली आपको सॉल्व कर ये नहीं लिख देना कि 64 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 है तो आपने 8 लिख दिया, इसे ऐसे सिंप्लीफाई करना है। ये वे है इसे सिंप्लीफाई करने का। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 32 की पावर 1 डिवाइड बाय 5। तो 32 है मेरे पास, उसकी पावर 1 डिवाइड बाय 5 है। तो 32 को अगर मैं सिंप्लीफाई करके देखूं तो ये मैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो ये 2 की फॉर्म में मैंने 36 को लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये मेरे पास क्या आ गया 32। तो इसकी पावर 1 डिवाइड बाई 5। अगर यहाँ पर मैं देखूं 1 2 3 4 5, 5 2 है तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 5, एंड ये पावर कितनी है 1 डिवाइड बाई 5। अगेन मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, 5 के साथ 5 कैंसिल तो मेरे पास क्या आ गया 2। तो 32 की अगर पावर 1 डिवाइड बाई 5 है तो वो सिंप्लीफाई करके आंसर कितना मेरे पास आया 2 आया। एंड थर्ड पार्ट है इसका,
125 की पावर 1 डिवाइड बाय 3, 125। इसे सिंप्लीफाई करो, 5 इंटू 5 25 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया 125, 1 डिवाइड बाय 3। तो ये क्या 1 2 3, 5 की पावर 3, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 डिवाइड बाय 3। तो 5 की पावर 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, 3 को 3 के साथ कैंसिल किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 5। तो 125 की पावर 1 डिवाइड बाय 3 मेरे पास क्या आया 5। तो सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट पार्ट 9 की पावर 3 डिवाइड बाय 2। अगेन 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 लिख सकती हूँ। पावर 3 डिवाइड बाय 2 एज इट इज रही। यहाँ 3 इंटू 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 2, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 2, एंड बाहर क्या पावर है 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 2। तो इसे मैं 3 की पावर 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 लिख सकती हूँ। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या 3 की पावर, यहाँ पर 1 नहीं बचा, ये 3 भी तो है, तो ये 3 की पावर 3 बचा। तो मैं 3 को क्या करूंगी 3 बार लिखूंगी, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो इसका आंसर जो है वो आता है 27। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 32 की पावर 2 डिवाइड 5। अगेन 32 को सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई किया है, उसी वे से हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, एंड 2 की पावर 5 एज इट इज। यहाँ पर क्या आया मेरे पास 2 की पावर 5, एंड बाहर पावर क्या है 2 डिवाइड 5, और इसे मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 5 इंटू 2 डिवाइड 5, 5 5 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या आया 2 की पावर 2। 2 को 2 बार लिखो, 2 इंटू 2 विच मीन्स 4। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 16 की पावर 3 डिवाइड 4। 16 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर जैसे लिखा है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, एंड 8 इंटू 2 16। तो यहाँ तक हम लिखेंगे 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, एंड 8 इंटू 2 16, 3 डिवाइड बाय 4। तो ये मेरे पास आए 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 4। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। 4 के साथ 4 कैंसिल होता है, एंड मेरे पास आता क्या है 2 की पावर 3। 2 को 3 बार लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 का 4, 4 2 का 8। तो यहाँ मेरे पास क्या आया 8। एंड नेक्स्ट मेरे पास है फोर्थ पार्ट, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 125 की पावर -1 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि पावर हमारे पास क्या आ गई माइनस में आ गई। तो हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही वे रखना है। हम 125 को फैक्टराइज करेंगे, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, एंड -1 डिवाइड बाय 3 एज इट इज। जो बाहर पावर थी वो वही ऐसे ही लिख ली हमने, 1 2 3। तो यहाँ पर 5 की पावर 3 आई, -1 डिवाइड बाय 3।
तो इसे मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 3। तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया और मेरे पास आया क्या, 5 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 का क्या मतलब है, 1 डिवाइड बाय 5। तो 5 की पावर -1 यहाँ तक भी आप अपने आंसर को छोड़ सकते हैं। एंड इससे हम कहते हैं कि जब 5 की पावर -1 होती है तो 1 डिवाइड बाय 5 होता है। अगर यहाँ पर सपोज मेरे पास आ जाता 6 की पावर -1 तो उसे मैं 1 डिवाइड बाय 6 लिखती। 4 की पावर -1 आ जाता तो 1 डिवाइड बाय 4 लिखती। तो इसका आंसर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो एंड इस यहाँ तक भी, अगर आपको इजी रहता है तो आप यहाँ तक लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ तक नहीं समझ आता तो यहाँ तक भी इसका आंसर आप छोड़ सकते हो, तब भी आपका आंसर जो है वो सही होगा। तो थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऐसा ही एक क्वेश्चन डिस्कस आप लोगों के साथ किया था। तो फर्स्ट है मेरे पास पार्ट 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पर क्या है, दो टर्म है 1 एंड 2, दोनों का बेस सेम है, टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, पावर क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। तो 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 5। तो एलसीएम में क्या आया 15, यहाँ पर इंटू 5 के साथ इंटू 3 के साथ, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 1 3। तो ये मेरे पास आया 13 डिवाइड बाय 15। तो इसे हम यहाँ पर लिखते हैं 2 की पावर 13 डिवाइड बाय 15। तो ये मेरे पास आया सिंप्लीफाई करके आंसर। सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 इंटू 7। तो इसे आप लोगों ने ध्यान से सॉल्व करना है। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 की पावर 3 है, तो अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे 3 की पावर, अगर मैं इसे ऊपर लेकर आऊं तो -3 होगी, जैसे कि यहाँ पर थी। 1 डिवाइड बाय 5 क्या था, 5 की पावर -1। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 क्या आई, 3 की पावर -3 इंटू 7। तो एज इट इज थी, तो आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर -3 इंटू 7। तो आपके पास आया 3 की पावर 7 इंटू 3 21, और साथ में क्या है माइनस, तो -21। और इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 21, और यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। थर्ड पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1 डिवाइड बाय 4। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास दो टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, दोनों टर्म डिवाइड में है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को, बेस हमारे पास सेम है, इसकी पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 11 की पावर 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। एलसीएम ले लो इसका, 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, 4 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ मेरे पास आया 2 माइनस 1, 1 डिवाइड बाय 4। 2 में से 1 माइनस किया, 1 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करके आया आंसर 11 की पावर 1 डिवाइड बाय 4। लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट 7 की पावर 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 8 की पावर 1 डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास क्या है, दो टर्म है, दोनों टर्म का बेस सेम नहीं है। यहाँ बेस 7 है और यहाँ पर बेस क्या है, 8 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इनकी पावर को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बेस सेम नहीं है।
पर हमारे पास ये जो पावर है वो सेम है, तो हम इनकी पावर को, दोनों की पावर को एक साथ लिख सकते हैं 7 × 8 एंड इन दोनों की पावर क्या है 1/2। 7 × 8 क्या होता है 56, तो यहाँ पर क्या आया 56 की पावर 1/2। तो ये आ गया हमारा आंसर, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो ऐसे ही हमारा चैप्टर नंबर 1 जो होता है वो कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।